है डुमराव चूंकि बीके कॉलेज में हम थे, तो आप लोग भी आकर के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी 2-4-5 लाइन बोलिएगा। और ठीक, हाँ, तो रक्षा कुमारी आकर के अपना थोड़ा सा विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसके पहले इनके नाम पर कुछ ताली हो जाए, तालियों। खुद को शिक्षित और जागरूक बनाओ, खुद को शिक्षित और जागरूक बनाओ, एड्स की बीमारी से पूरे परिवार को बचाओ। मैं रक्षा कुमारी सबसे पहले यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गणमान्य अतिथिगण और यहाँ उपस्थित सभी दर्शकगण को मैं तहे दिल से विश्वामित्र की नगरी से नमस्कार करती हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इस कार्यक्रमों के स्पॉन्सर है एड्स नियंत्रण समिति पटना और इसके जो हेड है राज तिवारी सर, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। रेड रिबन क्लब एक ऐसा सामाजिक और जागरूकता का समूह है जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को एड्स जो कि HIV नामक वायरस के कारण होता है उससे उनको बचाव और उसके लिए उपाय के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित होता है। उदाहरण के लिए PR संगठन अर्थात पब्लिक रिलेशंस एजुकेटर यानी कि जनसंपर्क शिक्षा प्रदाता, यह वह व्यक्तियों का समूह होता है जो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित सही एवं सकारात्मक जीवन जीने के लिए जानकारी देता है। अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को लेकर के गलतफहमी में जी रहा है चाहे रह रहा है तो वो अपने नजदीकी शिविर में नजदीकी अस्पताल में जा करके उसका सही से इलाज करा ले। जैसा कि माना जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। तभी से हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य होता है। सभी लोग सही ढंग से खान पान खाएं और मतलब गलत चीजों का उपयोग ना करें, ना ही कोई नशीले पदार्थ का उपयोग करें जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्तर पर उनका दबाव बढ़े। एड्स का जो एड्स जो बीमारी है उसके मुख्य उद्देश्य है सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन को कम करना, अर्थात समाज में जो व्यक्ति एड्स की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं उन्हें समाज में एक कलंक के रूप में देखा जाता है, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समय रहते हुए उन्हें मतलब इसका इलाज करना चाहिए और मतलब समाज में और भी जो अन्य व्यक्ति है उन्हें भी समय समय पर इलाज वगैरह कराना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात को नमस्कार। आई कड़वा हाँ नहीं आई कड़वा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा कुमारी ने बहुत बढ़िया से बखूबी ढंग से स्वास्थ्य के प्रति सचेत कराई। समय समय पर हमारे समाज में बहुत सा कई तरह की बीमारियां पनप जाती है हमारी लापरवाही की वजह से, तो तमाम तरह का वो अपना विचार प्रस्तुत की। इसके बाद जो आप लोग का एग्जाम होगा प्रतियोगिता, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ हम हिंट्स दे देते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए कि एड्स का प्रतीक चिन्ह कब अंगीकार किया गया इस वर्ष में, या मान लीजिए HIV जो वायरल है उसका लक्षण क्या है ना। मान लीजिए कि कोई हमारे समाज में संक्रमित है इस चीज का, तो उसके लिए कुछ मान लीजिए कि टोल फ्री नंबर या हेल्पलाइन नंबर होगा, तो वो जानकारी है कि नहीं है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसी तरह का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा। तो जो भी होगा आप अपने स्तर से उस एग्जाम को दीजिएगा। और आगे की कड़ी में कुछ विचार जानने के लिए ना मैं प्रिया कुमारी को बुलाना चाहता हूँ, आकर के कुछ भी अपना विचार प्रस्तुत करें।
खाली टाइम में कहाँ जा रही तुम लोग? हो गया काम? तुम लोग नहीं बुलाएंगे बोलने के लिए? क्या था? हाँ? नहीं कुछ लड़कियां Teachers and my dear friends, कुछ बोलो, today I मोबाइल में stand स्पीकर for बोलेगी? to talk about something that matters to all of us, health and HIV AIDS awareness. Let me begin by asking you one simple question. What is the most valuable thing in our life? Is it money? No, my friend, it is health. Because when we are healthy, we can dream, we can achieve, and we can live fully. But when health is gone, everything else becomes meaningless. Today's topic, HIV/AIDS, is not just a medical issue, it is also a social and emotional issue. HIV is human immunodeficiency virus. Weakens our immune system and when not treated, it turns into acquired immunodeficiency syndrome, where the body cannot fight even a small infection. The virus is spread through unprotected sex-infected blood transfusion, shared needles, or from HIV-positive mother to her child. But let us very clear, it does not spread through touch. It is not through touch, hug, handshake, or sharing food. Then why are people afraid? Because they lack knowledge, awareness, and when there is no awareness, fear and stigma grow. Friends, our government through NACO, National AIDS Control Organization, and NACP, he is working to provide free HIV testing and treatment through EBTS centers. The goal is to make healthcare services accessible, respectful, and safe for all. It is our duty as the young generation to spread awareness and stand against discrimination and support those living with HIV with compassion. Let us not judge people based on their illness. Let us build a world where everyone feels safe to speak, safe to get treated, and safe to live. Because health is not a luxury, it is a right. Because awareness is not an option, it is a necessity. Because science helps disease grow, but knowledge saves lives. So today we invited you all to take a place to take care of your health, to respect others, and to become a messenger of awareness. Thank you so much. हाँ हाँ धन्यवाद। सुनिए, हम ऐसे ही आप लोग को बुला रहे हैं कि कम से कम जो बोलने का ये है ना हिचकिचाहट, वो दूर हो जाए, एक आदत बने, एक हैबिट बन जाए। कुछ मान लीजिए कि घसीटते हुए 19-20 करते हुए बोलने का एक जैसे करेंटली जैसे फ्लो हो हम लोग के अंदर, जो हेजिटेशन बना हुआ है वो दूर हो जाए। इस नाते हम बुला रहे हैं। कुछ भी जैसे मान लीजिए कि पहले से तैयार करके तो थोड़े आप लोग आए हुए हैं, तैयार करके नहीं आए हुए हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे तो परीक्षा होगा, एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो ऐसे खाली समय में हम सोच रहे हैं कि कुछ 2-4-5 लाइन बोल करके, हम लोग अपने हैं, अपना सर्कल है, बाहर के लोग नहीं हैं, तो एक हेजिटेशन दूर हो जाए, एक आदत बने हमारे अंदर न, वो हौसला इसी तरह से बोलने से बुलंद होता जाता है। कहीं पर भी हम बोल सकते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल से सर्च करके, मोबाइल में रख करके 2-4-5 लाइन पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आप तैयार करके नहीं आए हैं तो बहुत से बच्चे थोड़ा घबरा भी रहे हैं। एक स्टेशन बना हुआ रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो अपना बनता जाता है। तो आगे की कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे रीमा कुमारी आकर के, और अपना जितना ही समय में, कम समय में, चाहे जितना बोलना चाहती है, आकर के और अपना विचार रखिए यहाँ, इससे रिलेटेड स्वास्थ्य संबंधी जो कुछ भी है। तो रीमा कुमारी कम से कम तालियों से तो स्वागत कीजिए।
स्वास्थ्य यानी कि स्वस्थ रहना केवल हमारा शारीरिक स्वस्थ रहने से नहीं है, यानी कि हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन नहीं हो और ना हो, इससे नहीं है। स्वास्थ्य रहने का मतलब है कि हम लोग शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एड्स में एड्स पे ही बोलना चाहूँगी क्योंकि आज बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की पटना जिला स्तरीय पर कुछ है, मुझे तो पता भी नहीं था, बट आज आपको पता चला तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं डायरेक्ट अभी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी है। मैं एड्स के बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। एड्स एक प्रकार का यौन संचालित रोग भी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में STD द्वारा भी फैलता है। ठीक है, STD जो होता है, STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन संचालित है जो कि फर्टिलाइजेशन के वक्त भी ये रोग होता है। इसके अलावा यह रोग इंजेक्शन किसी को दिया गया है और उस इंजेक्शन का उपयोग किसी और के साथ तब किया जा रहा है तो ये एड्स रोग हो जाता है। और इसके अलावा कोई संक्रमित ब्लड है और किसी को कोई रोग हुआ है, उस ब्लड को किसी और के व्यक्ति को में इंजेक्ट कराया जाता है तो ये रोग हो सकता है। एड्स जो है इसका उद्भव काल होता है 9 से 30 महीना, जो कि ये सबसे पहले किसी व्यक्ति में अगर जाता है तो ये रात को ज़्यादा पसीना होता है, इसका जो दिखता है लक्षण सबसे ज़्यादा तो रात को ज़्यादा पसीना आना, पेशियों में दर्द होता है और लसीकाणु जो होते हैं हमारे लिम्फोसाइट ये संक्रमित हो जाते हैं। एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। एड्स जो है विश्व एड्स दिवस, जैसे कि मैं अभी बोली थी, विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के वजह से होने वाली बीमारी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। एड्स तो एक प्रकार का रोग है, डिजीज है, लेकिन ये फैलता कैसे है? ये HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, HIV जो होता है इसका पूरा नाम वुमेन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स का पूरा जो नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। हम लोग का जो एड्स है ये HIV द्वारा फैलता है और HIV की पहचान सबसे पहले 1981 ईस्वी में हुई थी, जब अमेरिका में कुछ लोगों ने एक अजीब और जानलेवा बीमारी के मामले में कुछ सामने आए थे। इस मामले में लोगों को न्यूमोनिया जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, का सार्कोमा जैसी बीमारी हुई थी जो आमतौर पर स्वस्थ लोगों में नहीं होती है। इन मामलों की जांच के बाद वैज्ञानिक ने पाया कि इन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी, जिससे वे संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो गए थे। आगे की जांच में पता चला कि यह बीमारी एक वायरस के कारण हो रही थी, जिसे बाद में HIV नाम दिया गया। थैंक यू। रेड रिबन क्लब नाम सुने आप लोग? इसके बारे में बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये जो कंपटीशन आज हो रहा है वो रेड रिबन क्लब के तरफ से ही हो रहा है, रेड रिबन क्लब सोसाइटी की तरफ से।
तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मोबाइल में सर्च कर लीजिए और देख करके 2-4-5 लाइन जो भी है आप बोलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम बुलाना चाहेंगे मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी आकर के और संबंधित टॉपिक पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। सर बोल दिया है कि कम से कम ताली बजाना, उसका मतलब ये नहीं कि नहीं बजाना है, एक बार भी बजा दीजिए। कम से कम ताली से स्वागत होना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान। सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी बैठे दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और यहाँ जो भी सर बैठे हैं जिन्होंने मेरी बातों को इन लोगों तक पहुँचने का ये मंच प्रदान किया है उसके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ आज बिहार राज्य एड्स समिति पटना जो कि रेड रिबन क्लब द्वारा इसको गठित किया गया है उसके तहत यहाँ पर पहुँची हूँ और आज हम HIV यानी कि एड्स के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः स्वास्थ्य हमारे जीवन का मतलब स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा और HIV के बारे में हम बात करें तो HIV का कोई मतलब इलाज नहीं है एकदम से कि उसको खत्म कर दिया जाए जड़ से, लेकिन हम उसको रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। खुद और सरकार दोनों मिलकर हम इसको खत्म कर सकते हैं। हमें जागरूकता फैलाना होगा, रैलियां निकालना होगा जिसमें सरकार हमारी मदद कर सकती है और हमारे जैसे जो NSS को ज्वाइन किए हैं राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर वो मिलकर और सब मिलकर एक साथ हम इस चीज से लड़ सकते हैं और इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। HIV मतलब जो है एड्स हम HIV से ही फैलता है। HIV का अंतिम चरण जिसे एड्स कहते हैं, लोग इसे भ्रामक मानते हैं, लेकिन हमें इसको समझना होगा और इसके बारे में जानना होगा क्योंकि हमें HIV पॉजिटिव लोगों से भेदभाव नहीं करना होगा। हमें उनसे डिस्कस करना होगा, उनके HIV पीड़ित लोगों के बारे में समझना होगा, तब हम उनसे बात कर सकते हैं। और एक बात हम लाएंगे कि HIV पुरुष और महिला दोनों में होता है, लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं महिलाओं को इससे ज़्यादा कोशिश किया जाता है कि महिलाओं में ज़्यादा है या महिलाएं इन चीज को लोग महिलाओं पर प्रेशर डालते हैं क्योंकि ये यौन संबंधित से जुड़ा हुआ है और हमारे समाज में आज भी महिलाओं को इन सब चीजों को लेकर उन्हें नीचा दिखाया जाता है क्योंकि दोनों ये जो HIV फैलता है न कि सिर्फ महिलाओं से फैलता है, पुरुष और महिलाओं दोनों के गलतियों से फैलता है, लेकिन हम सिर्फ महिलाओं को कोसते हैं, पुरुषों को साइड कर देते हैं, लेकिन हमें पुरुषों के महिलाओं के साथ पुरुषों को भी हमारे साथ देना होगा क्योंकि नर और नारी दोनों से हमारी समाज की गाड़ी चलती है। मैं इस टॉपिक को ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नारी को यौन संबंधित जो भी विषय होता है खुलकर बोलने में डर लगता है क्योंकि हम जब बोलते हैं तो लोग हमको ही दोषी ठहराते हैं और यहाँ पे पुरुषों को भी नारी का सहयोग करना होगा और उन्हें समझना होगा ये HIV जो भी रोग है ये दोनों तरफ से फैलता है, हमें दोनों लोगों को मिलकर इसे खत्म करना होगा और इसके बारे में खुलकर बात करना होगा। और ऐसा नहीं है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है, उसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और ऐसा मानते हैं कि एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी फिलहाल बिहार में एड्स दिवस मनाया गया, उसके लिए कार्यक्रम भी हुआ, जागरूकता भी फैलाई गई और उसी से संबंधित आज बिहार में HIV यानी एड्स की मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे बिहार में सीमांचल प्रदेश जो है जैसे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण,
पेटिया, वहाँ पर HIV के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये हमारे लिए एक संकोच की विषय है, सोचने की विषय है। हमें इस पे काम करना होगा, सोचना होगा और लोगों तक जागरूकता फैलाना होगा। हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये एक विषय ऐसा बन जाता है कि लोग इस पे बात नहीं करना चाहते हैं और सुनना भी लोग नहीं चाहते हैं। पॉजिटिव HIV पॉजिटिव लोगों से लोग मतलब भेदभाव करते हैं कि अरे ये यौन संबंधित जो भी है उससे हुआ है, लेकिन इसका सिर्फ एक कारण असुरक्षित यौन संबंधित नहीं है, इसका अन्य भी कारण हो सकता है। जैसे इंजेक्शन होता है कि हम सिरिंज से, एक ही सिरिंज से लोगों को इंजेक्शन देते हैं, हमें ये साझा नहीं करना चाहिए। और माँ का दूध हो सकता है, हमें ये समझना हो कि माँ का दूध भी एक माँ दूसरे बच्चों को शेयर ना करे। और इसी तरह मैं एक स्लोगन HIV एड्स के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना है, HIV एड्स के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना है, इस जानलेवा बीमारी को जड़ से खत्म करना है। मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ इस मानस सभागार में एकत्रित हुए हैं। हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कतें आजकल हम लोग के सामने आ रही है हमारे समाज में, इस पर सचेत, सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो इस जागरूकता को हम कैसे, मान लीजिए कि एक दूसरे के साथ मोटिवेट करके, जानकारी दे करके स्वयं सुरक्षित रहेंगे और समाज को भी सुरक्षित कराएंगे। ऐसे कहा गया कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने स्तर से सारा अपना क्रियाकलाप और समाज को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। हर क्षेत्र में शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी बताया गया है। हमारा जब शरीर स्वस्थ होगा तो धर्मादि संबंधी काम भी खूब निर्विघ्न तरीके से होता रहेगा। इसलिए एनी हाउ हमको स्वस्थ रहना है, दूसरों को रखना भी है। स्वास्थ्य संबंधी सारी तमाम जो दिक्कतें हैं उसको अपने दिल दिमाग में रख करके उसको दूर करना है। ऐसे कहा गया ना कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। तो एक विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, विद्योपार्जन के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाएगी। पढ़ने लिखने में, स्टडी करने में खुद हम अपने आप को कमजोर बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी मकसद को लेकर के, इसी पर्पस से रेड रिबन क्लब की तरफ से आप लोग के बीच, स्टूडेंट्स के बीच ये छोटा सा कार्यक्रम किया गया है ताकि इसको आप समझिए और समझ करके अपने समाज में, घर में, परिवार में, समाज में जहाँ कुछ भी है कुछ अपने स्तर से अलर्ट कीजिए। आगे की कड़ी में फिर हम बुलाना चाहेंगे काजल कुमारी को कि आकर के और अपना विचार रखिए। काजल कुमारी, कोशिश करिए सब लोग बोले। ये बैनर एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत सारा कोड छिपा है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आप डिस्क्राइब करिए। मैं काजल कुमारी आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय एड्स नियंत्रण पर कुछ शब्द साझा करना चाहती हूँ। एड्स इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनिटी
एड्स, इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, एक घातक बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह वायरस शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति साधारण संक्रमण से भी लड़ नहीं पाता। एड्स का इलाज अभी तक पूरी तरह संभव नहीं है, लेकिन इससे बचाव का और नियंत्रण संभव है। इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों का पालन करना चाहिए। सुरक्षित यौन संबंध बनाना चाहिए, एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रक्त चढ़ाने से पहले उसकी HIV जांच जरूर करवानी चाहिए। जागरूकता और सही जानकारी फैलाना बहुत जरूरी है। सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं एड्स नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन इसमें हमारी भी भूमिका है। हमें न सिर्फ खुद सतर्क रहना है, बल्कि दूसरों को भी सही जानकारी देकर जागरूक बनाना है। आइए हम सभी मिलकर एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण करें, जहां एड्स जैसी बीमारी का नियंत्रण पाया जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि अभी पता चला है कि डोमराव से आगे वो लोग आ गए हैं जो पटना से आने वाले हैं इस टीम में, इस प्रोग्राम के एक तरह से ऑर्गेनाइजर समझिए। तो आ जाएंगे तो हम लोग का जो परीक्षा वाला काम है शुरू हो जाएगा। तब तक से हम लोग अपने में आपस में बैठे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सब लोग कुछ न कुछ 2-4-5 लाइन मोबाइल से ही सर्च करके रेड रिबन क्लब के बारे में या बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तरफ से, बिहार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तरफ से उस पर भी कुछ बोलिए, रेड रिबन के बारे में भी बोलिए, स्वास्थ्य संबंधी बोलिए। ये तमाम बच्ची आकर के कितना बढ़िया ढंग से हम लोग के बीच में अपना विचार रखी एड्स के प्रति। एड्स कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है, क्या सावधानियां बरतनी है, हम लोग को कैसे सतर्क रहना है। तो काफी तमाम तरह की जानकारी हम लोग के बीच में अपने स्तर से रखी। मैं पुनः उन सब बच्चियों को धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि मोबाइल से ही सर्च करके या जो भी है 2-4-5 लाइन 19-20 जैसे जैसे जिस भी अवस्था में आप यहाँ आकर के बोलिए, ताकि एक बोलने की हैबिट भी बन जाए और आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो हम आगे फिर इस कड़ी में बुलाना चाहेंगे ईशा कुमारी को कि आकर के और अपना विचार रखें, प्रस्तुत करें। ईशा कुमारी, कम से कम इनके आगमन पर तालियों से स्वागत कीजिए। सुप्रभात, मैं ईशा कक्षा BSc सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आप लोग के समक्ष मैं रेड रिबन क्लब के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इसमें कोई त्रुटि भी होगी तो छोटे भाई या बड़ी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा। रेड रिबन क्लब एक संगठन है जो HIV एड्स की रोकथाम और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। यह क्लब युवाओं और समुदायों के अन्य सदस्यों को HIV एड्स के बारे में शिक्षित करने और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। रेड रिबन क्लब के मुख्य उद्देश्य हैं जैसे कि HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो क्लब सदस्य HIV एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और लोगों के प्रति जागरूक करते हैं। HIV एड्स की रोकथाम भी है, जो क्लब के सदस्य HIV एड्स की रोकथाम के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हैं। HIV एड्स के प्रभावित लोगों का समर्थन भी है। क्लब के सदस्य HIV एड्स से प्रभावित लोगों को समर्थन करते हैं और उनकी देखभाल में मदद करते हैं। रेड रिबन क्लब के सदस्य विभिन्न गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान। क्लब के सदस्य जागरूकता अभियान चलाते हैं और लोगों को HIV एड्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण। क्लब के सदस्य HIV एड्स के बारे में शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। रेड रिबन क्लब का उद्देश्य HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके प्रति लोगों को शिक्षित करना, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सके और HIV एड्स के प्रसार को रोकने में मदद कर सके। इसके समक्ष में कुछ बोलना चाहती हूँ कि स्वस्थ शरीर में ही जिंदगी की जान है। स्वस्थ शरीर में ही जिंदगी की जान है। स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।
ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप लोग खुद स्वस्थ रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। जो आपको स्वस्थ रखना है वो आपको खुद रहना है, सेल्फ रहिए, किसी पे नो डिपेंड, क्योंकि डिपेंड रहने से आप अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अपने को देखिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, अपने सामाजिक को अच्छा रखिए, समाज को अच्छा रखिए, क्योंकि हम लोग खुद को स्वस्थ रखेंगे, खुद को रखेंगे तो पूरी दुनिया या फिर पूरा समाज स्वस्थ हो जाएगा। इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सुनिए, संकोच मत कीजिए ना, बिल्कुल एकदम बोल्ड होकर के थोड़ा सा किसी भी काम को करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, साहस की जरूरत होती है। सफलता पाने के लिए पेशेंस बनाना पड़ता है ना। कई तमाम तरह की बातें हैं, लेबर भी करनी पड़ती है, लेकिन उन सब चीजों को छोड़ करके यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं ना, तो कुछ कुछ अपने स्तर से हम बार बार इसको रिपीट करते जा रहे हैं कि हमारे अंदर जो हेजिटेशन बना हुआ है वो किस तरह से दूर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे समाज में भयंकर बीमारी फैल रही है, बहुत पहले से होती आ रही है, जिसके विषय पर हम लोग अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, एड्स का। तो एड्स हमारे समाज से कैसे दूर भागेगा, उसका क्या लक्षण है, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, किस तरह से सतर्क होना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर बहुत सी क्षमता है, जरूरत है केवल जानने का। हमारे अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको निखारने का, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है उसको प्रकट करने का यही तरीका है। यहाँ आकर के हम कुछ टूटे फूटे हुए शब्दों में अपने मन से, अपने स्तर से आकर के बोलेंगे तो हमारे अंदर जो हेजिटेशन बना हुआ है वो दूर होगा। इसी मकसद से, इसी पर्पस को लेकर के हम आप लोग को यहाँ एक एक करके बुला रहे हैं। और चूंकि यहाँ बाहर के लोग नहीं हैं, हाँ, केवल हम लोग का अपना एक सर्कल है, हमारे स्वयं के बच्चे हैं, हम लोग आपके हैं, तो हमारे साथ आकर के कुछ टूटे फूटे हुए शब्दों को ना, संबंधित मैटर को नहीं रखिएगा, तो थोड़ा सा तो हमारे अंदर भी ये एक तरह से संतुष्टि नहीं होगी कि हमारे बच्चे जैसे कि थोड़ा सा बोल्ड होकर के यहाँ आते नहीं है। तो कुछ भी हो, हम तो ये भी कह रहे हैं कि मोबाइल से सर्च करके रेड रिबन के बारे में देख लीजिए अबाउट में, या ये बिहार एड्स जो है उसके बारे में। मोबाइल में तो सारा चीज दिया हुआ है ना, तो उसको रख करके 2-4-5 लाइन बोलने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। इसलिए आप लोग कम से कम नाम हम कॉल करेंगे, आने का कष्ट कीजिएगा। नेक्स्ट कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे, काजल आई थी, काजल कुमारी, काजल आई थी ना। तो पहले का जितना नाम हम लिखे हुए हैं हमारे समझ से सब लोग का हो गया। इसके बाद आगे की कड़ी में हम अरमान जी को बुलाना चाहेंगे। अरमान जी आ करके और अपना विचार और निसंकोच बेधड़क रखिए। तालियों से स्वागत कीजिए अरमान जी का। मेरा नाम अरमान अंसारी, मैं सम्माननीय कॉलेज माधवी चौन का छात्र हूँ। आज हम एड्स के बारे में एड्स के जागरूकता के बारे में बात करेंगे। एड्स एक गंभीर बीमारी है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह वायरस शरीर की रक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है ताकि लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और इससे बचाव कर सके। बिहार राज्य में एड्स नियंत्रण समिति की भूमिका क्या है? बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की भूमिका एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के बहुत महत्वपूर्ण है।
यह समिति एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने, एड्स की जांच और उपचार की सुविधा प्रदान करने और एड्स से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए काम करती है। समिति के कुछ प्रमुख कार्य हैं। एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना, एड्स की जांच और उपचार की सुविधा प्रदान करना, एड्स से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करना, एड्स की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाना। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति एड्स की रोकथाम और एड्स नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसे एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना है, इससे बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है। आइए हम सभी मिलकर एड्स की रोकथाम में योगदान करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरमान कुमार, जो कि अपना विचार रखे। देखिए, इसी को कहा जाता है, ये आ करके और अपना विचार रखे। तो आप लोग जानते होंगे कि सब लोग तैयार करके आए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को पता नहीं था कि यहाँ आकर के कुछ 2, 4, 5 लाइन अपना स्टेटमेंट, वक्तव्य, जो भी स्पीच है देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली यहीं पर बताया गया, सब लोग आकर के मोबाइल के सहारे कुछ अपने मन से बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम कह रहे हैं कि मोबाइल से सर्च करके ही 5 लाइन बोलिए, ताकि आपके अंदर जो स्टेशन बना हुआ है दूर हो जाए। तो आगे की कड़ी में मैं सनी कुमार को बुलाना चाहूंगा। सनी जी आकर के और अपना विचार रखिए। तालियों से स्वागत कीजिए सनी कुमार। नमस्कार सभी को। मैं महर्षि कॉलेज चौमन का एक स्टूडेंट हूँ। आज मैं रेड रिबन अभियान के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। रेड रिबन एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है जो HIV एड्स पारित जागरूकता फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह अभियान युवाओं और समाज को एड्स जैसे गंभीर बीमारी से बचाने का संदेश देता है। रेड रिबन पहली बार 1991 में शुरू किया गया था। यह लाल रंग का रिबन साहस, समर्थन और जागरूकता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को HIV एड्स के बारे में खुलकर बात करें। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है। एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन जागरूकता से इसे रोका जा सकता है। सुरक्षित संबंध, स्वच्छ सुई और समय पर जांच इसकी रोकथाम के प्रमुख उपाय हैं। रेड रिबन क्लब विद्यार्थियों के स्वास्थ्य प्रति सजगता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह युवाओं को नेतृत्व, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाते हैं। हमें एड्स पीड़ितों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, न कि भेदभाव। हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जानकारी ही बचाव है। जागरूकता रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। इसके बाद कुछ समय में वो लोग पहुंच जाएंगे, तो ये भी हम लोग का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। जब तक से खाली टाइम मिल रहा है, तब तक से हम लोग कम से कम अपने में कुछ अपने विचार का आदान प्रदान करें, सुने, समझे। तो इस कड़ी में मैं दीपक जी को बुलाना चाहूंगा आकर के और अपना विचार रखें। दीपक हैं कि दीपेश हैं? अभी जो नोट किए हैं, नहीं है। दीपांशु हम जल्दी खसेड़ती हैं, वही नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही है। दीपांशु जी आकर के अपना विचार रखें। कम से कम इनके नाम पर तालियों से स्वागत कीजिए। सर्वप्रथम मैं इस विश्वामित्र की पुण्य धरती को मैं नमन करता हूँ। देवतुल्य उपस्थित सभी गणमान्य शिक्षकगण को मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज एड्स एक
बहुत ही घातक बीमारी बन चुका है, जो कि रेड रिबन क्लब के द्वारा रेड रिबन क्लब एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो युवाओं को प्रेरित करता है कि जीवन शैली और स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एड्स के स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा, स्वच्छ रक्तदान को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित करना, रक्त शिविर आयोजित कर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता करना। इस शब्दों के साथ मैं दीवानी को जानती हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आप बच्चे हैं बोलेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिए, बच्चों मैट्रिक से लेके इंटरमीडिएट तक हर जगह लड़कियों का परचम ला रहा है, हर जगह महिलाएं भागीदारी में आगे हैं। फिर यहाँ बोलने में अभी तक मैं तो किसी बच्ची को आगे नहीं देखा। बोलिए नहीं, ये शुरुआती दौरे में चूंकि बच्चियों के द्वारा ही काफी जैसे कि सराहनीय प्रदर्शन रहा है इन सब बच्चियों का, और परफॉर्मेंस भी जितने लोग का मान लीजिए यहाँ पर एक तरह से स्पीच हुआ है उनमें उन लोगों में काफी अच्छा रहा है। चार पांच लड़कियां एमबी कॉलेज की है जो कि काफी प्रशंसनीय कहा जाएगा, सराहनीय कहा जाएगा। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है उन लोग का। उस समय सर आप थे नहीं, और निश्चित रूप से बच्चियां भी बहुत काफी हद तक आगे बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ने का एक तजुर्बा भी है उन लोग के अंदर। बच्चे भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, डायरेक्ट रूप में आकर के मान लीजिए कि इतना बोल रहे हैं, कम बात नहीं है। तो ये नहीं कहते हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप लोग का भी प्रदर्शन अच्छा है और बच्चे सब का भी प्रदर्शन अच्छा है। इस कड़ी में हम पुनः बुलाएंगे अवधेशी को, अवधेश कुमार आकर के और अपना विचार रखें। तालियों से स्वागत कीजिए अवधेश कुमार। कौन है अवधेश कुमार? आइए डीके कॉलेज। अवधेश जी डीके कॉलेज से हैं, आकर के और अपना विचार रखिए। मेरा नाम अवधेश कुमार, मैं डीके कॉलेज से हूँ। मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण, मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह दिन न केवल HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है, बल्कि उन लाखों लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति और समर्थन दिखाने का भी अवसर है जो हमें इससे पीड़ित है या अपनी जान गंवा चुके हैं। एड्स एक ऐसी स्थिति है जो HIV वायरस के कारण होती है। यह वायरस हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे व्यक्ति सामान्य बीमारियों से नहीं लड़ पाते हैं। HIV वायरस असुरक्षित यौन संबंधी बीमारी है। यह खाने या हाथ मिलाने या गले लगाने से नहीं फैलता है। हमें जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि भ्रम और भेदभाव से डरना चाहिए। इस अवसर पर हम लाल रिबन बांधते हैं। यह समर्थन, जागरूकता और सम्मान का प्रतीक है।
यह दिखाता है कि एड्स पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हमें यह समझाना होगा कि एड्स कोई अपराध नहीं बल्कि एक चिकित्सक स्थिति है। इससे डरने की नहीं, जागरूकता होने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहाँ हर रोगी को इज्जत और इलाज दोनों मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद अब नेक्स्ट कड़ी में कौशिकी कुमारी, आप आकर के अपना विचार रखिए। कौशिकी जिसका प्रतीक रेड रिबन क्लब है। रेड रिबन क्लब सुरक्षा को दर्शाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एड्स एक काफ़ी गंभीर बीमारी है। क्योंकि ये गंभीर इसलिए है क्योंकि इसकी अभी तक दवा नहीं आ पाई है। हम विभिन्न तरीके से एड्स जो हमारी बीमारी है, विभिन्न तरीकों से इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि हम NSS के वॉलेंटियर हैं, तो हमारी इसमें काफ़ी दायित्व बनती है कि हम लोगों को समझाएं कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। जैसे इसका स्टार्टिंग अमेरिका से हुआ था 1981 ईस्वी में, और इसका नाम 1986 में एड्स पड़ा। और इसका ये समस्या जो है काफ़ी गंभीर है क्योंकि इसकी दवा नहीं बन पाई है। तो इसका जैसे हम यौन संबंध बनाते हैं, इससे होता है ये समस्या। फिर एक ही सुई का हम विभिन्न लोगों में उपयोग करते हैं, इसकी वजह से भी होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी मतलब सुई लग रहा है तो हम देखें कि हाँ ये सुई जो है वो मतलब यूज किया हुआ तो नहीं है। थैंक यू। मानू जी की कभी नहीं बोली हुई थी, आकर के इतना बोल लेना कम बात नहीं है। इसी के लिए हम आपको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं कि आकर के कम से कम कुछ 2, 4, 5 लाइन अपने स्तर से बोल करके जो हमारे अंदर जो स्टेशन बना हुआ है उसको दूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद आगे की कड़ी में मैं DK कॉलेज से अभिषेक कुमार को बुलाना चाहूँगा कि आ करके और अपना विचार रखें, विचार प्रस्तुत करें। अभिषेक कुमार, तालियों से स्वागत कीजिए। आइए अभिषेक कुमार, आप ही का बोले हैं? अच्छा सॉरी, अभिनव कुमार DK कॉलेज। देखिए ऐसे है, चेहरा से बहुत पहले से अभिनव जी को पहचानते हैं, क्योंकि इसके पहले DK कॉलेज में हम थे, 4 साल तक थे। तो DK कॉलेज के तमाम बच्चे जो यहाँ आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, सब लोग को बाई फेस हम पहचान रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नाम विस्मृत हो जा रहा है। इसके लिए अभिनव जी हैं और NSS के वॉलेंटियर हैं, बहुत अच्छा वर्क भी करते हैं DK कॉलेज में, DK कॉलेज की तरफ से। तो मैं अभी अभिनव जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपना आकर के कुछ भी जो भी हो सके अपना विचार रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव राज है। मैं DK कॉलेज का छात्र हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे भाइयों एवं बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबके सामने स्वास्थ्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने आया हूँ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है स्वास्थ्य। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, पर क्या हम सच में इसका पालन कर पा रहे हैं? आज के दौर में हम स्मार्टफोन, इंटरनेट और बाहरी दुनिया की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत की परवाह करना भूल जाते हैं। शरीर तो फिट दिखता है, पर अंदर से हमारा मन और दिमाग तनाव और चिंता से घिरा हुआ है। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, लेकिन असल ज़िंदगी में अकेलापन और तनाव से जूझ रही है। हम जिम जाते हैं, पर क्या हमने कभी अपने मन की थकान को दूर करने के लिए कदम उठाएं? आज हम जंक फूड और फास्ट फूड को प्राथमिकता देते हैं, जो हमारे शरीर को कमज़ोर करता है। अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आधुनिक जीवन शैली हमारे बीमारियों की ओर ले जाएगी।
मोबाइल और इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी आसान की है, लेकिन इसी के चलते हम असली रिश्तों से दूर हो रहे हैं। हमें तकनीक का सही उपयोग करना सीखना होगा ताकि हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहे। इसके लिए हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। नियमित व्यायाम करना होगा, योग को अपनाना होगा, संतुलित और पोषण युक्त आहार लेना होगा, पूरी नींद लेना होगा, तनाव से बचना होगा। मोबाइल और डिजिटल गैजेट्स का उपयोग सीमित समय के लिए हमें करना होगा। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खुलकर हमें एक दूसरे से बातें करनी होगी। दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम आज अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल हमें पछतावा होगा। मैं अभिनव राज डीके कॉलेज से आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर स्वस्थ जीवन को अपनाएं और अपने परिवार और समाज को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी, जो कि आप कुछ हट करके अपना विचार प्रस्तुत किए। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, प्रकृति के अपोज में कुछ भी काम करेंगे तो वही संकेत होता है रोग व्याधियों का। प्रकृति ने हमको बनाई है ब्रह्म मुहूर्त समय में सुबह उठकर जगने का, लेकिन आज के हमारे जो युवा पीढ़ी है वे 24 आवर्स मोबाइल में बसे रहते हैं, जिससे उनका समय का अच्छा ढंग से सदुपयोग न हो करके न दुरुपयोग की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं और स्वयं के जिम्मेवार बन रहे हैं रोग व्याधियों का। एक स्टूडेंट्स को किस तरह से लाइफ स्टाइल उनका होना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, इससे हट करके हमारा युवा पीढ़ी काम कर रहा है। 12 बजे 2 बजे रात तक इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल में बजे रहता है और 10 बजे 12 बजे तक आप सोए रहते हैं। यही सबसे बड़ा चीज हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक होने का कारण है। तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे ये स्वयं का हमको जानना है। हमारा क्रियाकलाप क्या होगा। प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो रोग व्याधियों का खुद कॉल कर रहे हैं। प्रकृति ने हमको बनाई है ब्रह्ममुहूर्त समय में जग करके। विद्या अध्ययन तपः, विद्या का अध्ययन तपस्या के समान है। ऐसे कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धनार्दनम ततः सुखम। सुख मिलता है। कब सुख मिलेगा? हम स्वस्थ रहेंगे तभी ना सुख मिलेगा। इसके पहले भी बताए हैं कि काय क्लेशार्जितम तपः। विद्यार्थी का जीवन एक तपस्वी का जीवन है। जिस प्रकार से कोई भी साधक है, ऋषि है, महर्षि है, साधु सन्यासी जोगर्षि जो भी है अपना साधना करता है, जब उनको साधना सिद्ध करना होता है तो ब्रह्म मुहूर्त समय में 3-4 बजे जग करके और अपनी साधना को सिद्ध करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग भी विद्या के तपस्वी हैं, क्योंकि कहा गया है विद्या अध्ययन तपः, विद्या का अध्ययन करना तपस्या के समान है। हम भी तपस्वी हैं। हमको ब्रह्म मुहूर्त समय में जग करके स्वाध्याय करना चाहिए ना। स्वाध्याय कर एक विद्यार्थी को किस तरह से रहना चाहिए, बहुतेरे सारा फैक्टर है। वेद बदलता है, वेद मनुष्याचार्यो अंते वासिन मनुशास्त्री सत्यम बद धर्मम च स्वाध्याया न प्रमदः यानी अनवद्यानी तानी कर्माणी से वितव्यानी नोइतराणी। जो प्रशंसनीय कार्य हो वही करो, नोइतराणी दूसरे प्रकार का काम मत करो ना। और साफ सुथरा रह करके समय का उपयोग करके रोस्टर रूटीन बना करके जब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने लक्ष्य के तरफ हाई एम्बिशन बना करके लेबर नहीं कीजिएगा तब तक से सफलता मिलने वाली नहीं है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा स्वास्थ्य भी है। जब स्वस्थ नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होगा तो ठीक ढंग से हमारी पढ़ाई उनका काफी बढ़िया परफॉर्मेंस होता है। अभी जो आई है निशा डीके कॉलेज से ही 2-3 लड़कियां वहां गई है और आपको पार्लियामेंट तक पहुंची हुई है ना। ये रिकॉर्ड है। तो निशा कुमारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि आकर के अपना विचार प्रस्तुत करें। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अत्यधिक थकान होना, बुखार होना, त्वचा का रंग खराब होना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम उत्पन्न होने जाती हैं और हम अपने अंतिम चरण में हो जाते हैं। एड्स का अभी तक कोई भी दवा नहीं है जिससे हम बच सकते हैं। हमें जब हम HIV पॉजिटिव होते हैं तभी हमें अपनी रोकथाम करना चाहिए और हमें पॉजिटिव होने के बाद हमें अपने ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कहीं बाल कटवाने वगैरह जाए तो वहाँ
वहाँ हम अपनी सावधानी पर इंजेक्शन लेने जाएं तो हम चेक करें कि वो अपनी सुई बदल रहा है कि नहीं। इत्यादि चीज़ों का ध्यान रखकर हम एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब इस छोटा सा जो कार्यक्रम में हम लोग लगे हुए थे, इसको विराम दे करके और आगे का जो हम लोग का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। तो हमारे बीच मंचासीन उपस्थित अश्विनी सर हैं, पकड़ के रखो सर। अश्विन सर हैं, कहीं से बैठे बैठे करते रहो रिकॉर्डिंग। उपस्थित हैं, आए हुए बैठे हुए हैं। तो हम अपनी तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से, तमाम शिक्षकों की तरफ से और यहाँ पर उपस्थित जितने भी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी तरफ से मैं आपके इस आगमन पर हार्दिक स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ शुभकामना भी देते हैं कि ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम बच्चों का जो प्रतियोगिता संबंधी है वो सफल रूप से करावें। तो मैं अश्विन सर को बुलाना चाहूँगा कि आकर के और दो तक जो भी लाइन है वो रखें, कैसे बच्चे को क्या करना है। अश्विन सर। और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम, और जितने भी स्टूडेंट प्रतिभागी यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी का वेलकम है और सभी को मेरे गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर हम सभी उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग यहाँ किस लिए उपस्थित हैं, फिर भी मैं बता दूँ। आज हमारा जो है, आप उसे बोर्ड देख रहे होंगे, जिला स्तरीय पीयर एडुकेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम। मैं असीम कुमार झा, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति पटना से इस कार्यक्रम को कंडक्ट कराने के लिए आया हुआ हूँ। साथ में हमारे साथ असिस्टेंट सत्यम कुमार हैं। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक टीम हम लोग का है। ये जो कार्यक्रम है जिला स्तरीय पीयर एडुकेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये बिहार के 38 जिले में चल रही है। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है। उसका एक विभाग है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जिसका ऊपर है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको जिसको बोलते हैं। उनके डायरेक्शन में सारे कार्यक्रम हम लोग का चलता है एड्स से नियंत्रण के संदर्भ। एड्स नियंत्रण के संदर्भ में एक हमारा विंग है अवेयरनेस। हमारा कोई भी जो है, मान लीजिए एड्स या HIV जो भी है, ये एक तो किसी को हो चुका है तो वो क्या करेंगे, बचाव के लिए दवाई देंगे। और हम लोग का मकसद है कि ये हो ही ना, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस कार्यक्रम। तो दो पार्ट है, एक तो हो चुका है उसका निदान, और एक होने से पहले के लिए आपका उठाया गया कदम। तो ये जो अवेयरनेस कार्यक्रम है, ये HIV जैसे संक्रामक बीमारियों को होने से पहले बचाव के लिए उठाया गया एक कदम है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कदम उठाया गया है हमारा नाको के द्वारा डायरेक्टेड है कि आप जाइए कॉलेज को पहले फोकस कीजिए, युवाओं को फोकस कीजिए, युवाओं के माध्यम से आप इस जागरूकता का प्रसार कीजिए, युवा को पहला स्थान देते हैं। भाई देखिए, अभी जो HIV एड्स के संदर्भ में अगर बात हम लोग अपने बुजुर्ग लोग से करते हैं ग्रामीण, तो वो क्या बोले, वो तो एक ही बात करेंगे, ये बबुआ हम तो अपन जीवन जी लेंगे, अभी क्या पढ़ाओ तो एड्स और HIV, ये सबसे हमारा काम है। तो मतलब वो किसी प्रकार से इसमें इंटरेस्ट नहीं जताएंगे, तो अपने काम धंधे करेंगे। लेकिन बीमारी तो है, संक्रमण तो है और तेजी से बढ़ रही है, जिसका परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि ये संक्रमण नहीं है, फजूल में ये कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे हम लोग का होता है, नाको के द्वारा मेजर 3 प्रोग्राम साल में युवाओं के लिए,
एक प्रोग्राम हम लोग कराते हैं रेड रन मैराथन, ठीक है, रेड रन मैराथन। उसमें नाको क्या करता है कि आप पहले जिला स्तर में ये रनिंग करवाइए, इवेंट जागरूकता के प्रसार कराइए, और जिले से जो चुन के आएंगे उसको स्टेट लेवल करवाइए, और स्टेट लेवल से जो जीतेंगे उसको नेशनल लेवल खेलने के लिए हम लोग आमंत्रित करेंगे। इसमें होता है सरकार का सारा पैसा रहता है, आपका आने का जाने का एयर टिकट सब मिलता है, होटल लॉजिंग सब, ये सब सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट के लिए है। साथ में पुरस्कार का राशि 50,000 लाख रुपया ये भी मिलता है। तो ये जो प्रोग्राम होना है आपको अगस्त में होना है, ठीक। इसके पहले एक है रेड रिबन क्विज। रेड रिबन क्विज भी कॉलेज लेवल के ही स्टूडेंट के लिए है। सभी कॉलेज को उसमें पार्टिसिपेट करके जिला स्तरीय टीम बनता है, सभी जिला में हम लोग घूम के कराते हैं और उसको चुनते स्टेट लेवल पर भेजते हैं, और स्टेट लेवल से वो नेशनल लेवल खेलता है। उसमें भी जीतेंगे तो 1 लाख रुपया का राशि क्या है कि गवर्नमेंट देती है। और अभी जो चल रहा है, जो हम लोग का आज का प्रोग्राम है, वो है पीयर एडुकेटर का प्रशिक्षण देना। मतलब कि आज जो उपस्थित आप 30 बच्चे हैं, ये 30 बच्चे यहाँ से एड्स, HIV एड्स के बारे में जानेंगे, रक्तदान के बारे में जानेंगे, और ये आप लोग जो होंगे हमारे बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग वॉलंटियर होंगे। हर कॉलेज से 2 छात्रों का चयन करने का इसमें गाइडलाइंस है, ठीक है। 3 आ गए, किसी में नहीं आ पाए, किसी में 5 आ गए, उससे कोई मैटर नहीं करता है। जो भी हैं वो यहाँ से जागरूक होके जाएंगे। वो समझ लीजिए एक तरह से यहाँ के प्रशिक्षित वॉलंटियर हैं, वे अपने आसपास के लोकेलिटी को इस संक्रमण से कैसे बचे या क्या स्टेप उठाएं, क्या होना चाहिए, उसके दिशा में वो दिशा निर्देश देंगे, ठीक है। एक तरह से क्या होंगे आप लोग, स्वास्थ्य विभाग के हाथ और पैर होंगे इस बीमारी के संदर्भ में। तो अभी जो प्रोग्राम होना है आप लोग, अभी आप देख रहे होंगे कि 5 पुस्तकों का सेट लगा हुआ है टेबल पे, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट। और उस 25 क्वेश्चन में से जो भी बेहतर 5 होंगे, उन 5 के लिए यहाँ 5 सेट पुरस्कार रखा हुआ है, उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे। जो भी यहाँ उपस्थित हैं मात्र उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक। बाहर के लोगों के लिए हम लोग पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितने लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा हमारे जिला नोडल ऑफिसर हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। इसके बाद एक HIV एड्स और रक्तदान पे शॉर्ट ओरिएंटेशन है जो हम देंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो अभी जो शुरुआत है, आपकी अटेंडेंस, सबका अटेंडेंस, यहाँ जितने बच्चे मौजूद हैं वो अपना अटेंडेंस दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके अटेंडेंस देने के साथ साथ उसके बाद क्या करना है, आपको अभी टेस्ट पेपर बटेगा, वो टेस्ट पेपर को आपको टेस्ट देना है। टेस्ट के साथ क्या है, जैसे आगे 5 लड़की बैठी है, आगे 2 लड़का बैठा है, बैठने का क्रम ये रहेगा, जैसे ये 2 लड़का बैठा है, बीच में 2 सीट खाली है, फिर 2 सीट खाली होगा, एक लड़का उसको नाम बैठेगा। क्वेश्चन अपना दिमाग से बनाना है, किसी से पूछताछ नहीं करना है, ठीक है। हमेशा एक लड़की बैठी है, 2 सीट का गैप, एक लड़की बैठेगी, 2 सीट का गैप, एक लड़की बैठेगी। हॉल बहुत काफी लंबा बड़ा है, पर्याप्त मात्रा में सीट है, इस कारण से इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो कृपया आप लोग इसी आधार पे आप लोग बैठ जाइए। हाँ, अभी एक बच्चे एक सीट पे 2 भी बैठ सकते हैं। शुरू के लिए 12:20 तक टाइम है आपका। और जो भी है फिलअप करना, कॉलेज का नाम जो भी है उसको भर लीजिएगा। पढ़ना है, बनाना है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा ही नहीं। सुनिए
पानी मंगा दीजिएगा तो बोतल में लगा बोतल नहीं बाहर में लगा और बोतल में कब तक क्या करते हैं 10 लगना दीजिए मोबाइल का कोई यूज नहीं करेंगे, पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। मोबाइल देखेंगे तो सभी लोग 100% बना देंगे, तो हम लोग टॉप 5 कैसे काउंट कर पाएंगे? पुरस्कार किसको दिया जाएगा? फिर मुश्किल हो जाएगा। काफी टाइम है, बढ़िया से पढ़ करके ऑप्शन है उसको दीजिए, घबराना नहीं है। 20 मिनट का समय बहुत काफी है, 25 क्वेश्चन 20 मिनट बहुत काफी है। ये कौन था यहाँ पे? कलम दाना सर। अच्छा, कहाँ है वहाँ पे? अरे इसको सही कर इधर फाका उधर कर लेना ही नहीं, यहाँ से पीछे कैसे लिया जाए? खराब लग रहा है। चलिए इधर। खाली करिए। जब पे लीजिए ना, वीडियो जब पे लीजिए ऐसा लीजिए ना, पीछे का जो प्लैंक आ रहा है सब ना फोकस कीजिए, लोग ध्यान दीजिए।
जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उसको पढ़िए, अभी समय है, नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। जो सही होगा उसी का मूल्यांकन होगा। ये नहीं है कम समय में तुकारा मार दीजिएगा तो आपका बढ़िया जैसे जल्दी करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बनाइए। सोच करके बढ़िया से बनाइए उसको। 20 मिनट दिया गया है तो 20 मिनट का यूज करिए, कॉपी छीन नहीं रहे हैं। आने का एक कारण तो हम पहले बता चुके थे कि भाई वो है अभी जागरूक है, अभी समाज के निर्माण में उसकी भूमिका रहती है। जैसा डायरेक्शन उनको दिया जाएगा उसी डायरेक्शन में वो समाज को भी जागरूक करेंगे। इसके अलावा भी एक कारण है, अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज आया था। न्यूज ये था कि त्रिपुरा में 828 स्टूडेंट HIV पॉजिटिव पाए गए थे और जिसमें से 47 का डेथ हो गया इसका HIV से। तो अगर ये खबर अभी आपके शहर में बक्सर में, क्योंकि मेरे समझ से त्रिपुरा की जो आबादी है बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट के बराबर आबादी है, ठीक है, हालांकि वो एक स्टेट है। अगर आपके शहर में ये खबर फैली जाए कि जो छात्र छात्राएं कॉलेज में जा रहे हैं उनमें से 800 बच्चों को HIV एड्स के संक्रमण पाया गया है और 47 बक्सर के बच्चे या 40 बच्चे का देहांत हो गया इसके, तो आपके जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उन पर क्या बीतेगा? ये HIV एड्स एक ऐसा विषय है, आप लोग समझते हैं कि कोई भी पेरेंट है, गार्जियन है, वो इस विषय पर अपने बच्चों से बात नहीं करते। वो मानते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वो इतने समझदार हैं कि इस विषय को समझ सकते हैं। और एक हमारा जो सोसाइटी, हमारा कल्चर है, इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा संकोची स्वभाव हम लोग का, संकोची प्रवृत्ति है। तो चूंकि जब इतना बड़ा घटना घट रहा है किसी स्टेट में, तो हम लोग को निश्चित रूप से इस सब्जेक्ट पर इसकी जागरूक होने की आवश्यकता है। उससे छीने का जब वहाँ के स्टूडेंट में ये हुआ है तो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट में होने की संभावना यहाँ से लीजिए, ठीक है। तो आपको इस संदर्भ में आप लोग से ये जानकारी चाहेंगे, आप लोग बताइए HIV और एड्स में क्या अंतर है? कोई बता सकते हैं बच्चे? ठीक है, जो एड्स नामक बीमारी को प्रभावित करता है। चलिए, इनका थोड़ा बहुत सही है। और कोई? देखिए, सही क्या है, HIV वायरस। जब ये वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव कहलाता है, और जब वो व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो जाता है तो सही समय पर अगर उसका काउंसलिंग ना हो, टेस्टिंग ना हो, दवाइयाँ ना चले, तो ये धीरे धीरे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, कमजोर कर देता है। और वो धीरे धीरे इस कदर कमजोर हो जाता है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी अगर होता है तो उसका प्रतिरोध करने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं होती है, और ये हमको डेथ लेवल तक ले जाती है। तो जब ये कंडीशन आ जाए कि हम डेथ लेवल पे पहुंच जाए, प्रतिरोधक क्षमता हमारा शून्य हो जाए, तो समझिए उस व्यक्ति को कहा जाता है ये एड्स के पीड़ित है। वायरस से पॉजिटिव होगा, HIV पॉजिटिव होगा, तब तक उसके पास क्योर होने की संभावना है, दवाइयों के सारे वो लंबे लाइफ तक जा सकता है। परंतु अगर HIV एड्स का स्टेज आ जाए तो समझ चाहिए यहाँ पर उसका संभावना कम है। HIV और एड्स से पीड़ित, ठीक है। अब दूसरी बात है कि हम लोग ये जानेंगे कि HIV का जो संक्रमण होता है तो उसके पीछे क्या कारण है? जनरली या मूलतः HIV संक्रमण के कितने कारण माने जाते हैं? कोई बता सकते हैं आप लोगों से? कोई विद्यार्थी? जी, 3, 2, इधर से बोल रहे, हाथ उठाइए। आप बोल रहे हैं 4, आप 2 कारण बता रहे हैं। अच्छा, आप 2 जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो 2 कारण आप बताइए, खड़ा हो गए। फीमेल और मेल की वजह से हो जाता है।
हाँ ठीक है, आप उसका ठीक है, चलिए इन्होंने जो जानकारी था उसके हिसाब से हमें बताया कि एक ब्लेड का इस्तेमाल से होता है और एक मेल फीमेल के जो शारीरिक संबंध है उनसे होता है। चलिए और कोई आप बताइए। संक्रमित इंजेक्शन होती है। ठीक है, ये जानकारी। चलिए और कोई आप बोलिए, आप पीछे। असुरक्षित यौन संबंध होता है, ठीक है। वर्ड में थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। माँ के दूध से फैलता है, ये वर्ड में उलझ गए। तो सभी माताएं बच्चे को दूध पिलाती है तो पेट हो जाएगा, ये नहीं होता है। आप बता रहे माँ के दूध से बच्चे को, हाँ तो आपको वर्ड भाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा आगे बताइए। ठीक, चलिए आगे बताइए। और चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि HIV का संक्रमण के मूलतः 4 कारण है और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, संक्रमित हूँ, तो मेरा शरीर का जो लिक्विड है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो उसको संक्रमण होने का संभावना बना। तो ये ज्यादातर लिक्विड का जो ट्रांसफॉर्मेशन संक्रमित से स्वस्थ में, उसी का कॉन्सेप्ट है, उसी के माध्यम से होता है। ये लिक्विड आपका बॉडी में ब्लड है, आपका मिल्क है, ये जो चीजें हैं लिक्विड से ही ये ज्यादातर संक्रमण फैलता है। तो मूलतः हम लोग इसके जानते हैं HIV और एड्स के संक्रमण के मूल कारण 4 है, ठीक। 4 में एक ये है, किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में असुरक्षित यौन संबंध बना। एक व्यक्ति संक्रमित हो और दूसरा स्वस्थ हो और असुरक्षित अगर उसमें भी यौन संबंध बनाता है तो ये संभावना होती है कि स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण जा सकता है। दूसरा, जैसे कि उन्होंने बताया, बच्चे को माँ से अगर संक्रमित माता है तो स्वस्थ शिशु में इसका संक्रमण की संभावना बनी रहती है। तीसरा है, जैसे कि एक नीडल की बात की जाए, अगर संक्रमित नीडल को साझा उपयोग कर रहे हैं तो उससे भी इस संक्रमण का होने का संभावना बनी रहती है। और चौथा एक क्या होता है, ब्लड का, ठीक है। संक्रमित व्यक्ति का खून स्वस्थ व्यक्ति में अगर किसी कारणवश चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति संक्रमित होगा। ये 4 कारण ही हैं। हालांकि लोग बोलते हैं कि दाढ़ी बनाने से फैलता है, ब्लेड से फैलता है, लेकिन होता यह है कि देखिए सावधानी ही बचाव है। अगर किसी का आप सैलून में जाते हैं, ब्लेड को बदलने कहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कह सकते हैं, आप अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। परंतु दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से संभावना बहुत ही कम रहता है, क्योंकि दाढ़ी बना के वो ब्लेड रख देता है, बहुत समय तक एयर में रहता है, एयर का कॉन्टेक्ट में रहेगा तो ये वायरस निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। लिक्विड टू लिक्विड होता है, जब तक लिक्विड आपको बॉडी में प्रवेश नहीं करेगा, एयर का कॉन्टेक्ट में रहने से तो मान लीजिए आप छींकते हैं तो हमको एड्स हो जाना चाहिए, भाई आप हाथ मिलाते हैं, आप साथ में बैठते हैं तो हमें हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसा है कि ये 4 चीज़ें हैं, माता से शिशु में हो जाएगा। अब होता क्या है कि जैसे कि इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड के संदर्भ में मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट हो गया, तत्काल उसको रक्त की आवश्यकता है, कोई सगा संबंधी तैयार नहीं हुआ देने के लिए, ब्लड बैंक में रक्त उपलब्ध नहीं हुआ, तो वो जनरली क्या करता है, ऐसे लोगों को कॉन्टेक्ट करता है जो पैसे से रक्त देते हैं, या लोकल क्लिनिक में आप अगर जाँच करवा रहे हैं और बिना ब्लड का टेस्ट किए पैसा देके देते हैं, पेशेवर जो खून देते हैं, तो वहाँ संभावना आपका बन जाती है।
ब्लड बैंक से ही ब्लड देना चाहिए, रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से देना चाहिए, उससे फ्री टेस्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बोलकर 4 कारण जो है एड्स के या HIV का संक्रमण के, और कुछ चीज़ें इनके संदर्भ में लिखा है। जैसे अच्छा एक चीज कि मान लीजिए आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, आपके कुछ दूरी पर बैठे हैं एक संक्रमित व्यक्ति, एक मच्छर आया, मच्छर उसको काटा और काट के उनको फिर आपके पास आ गया, आपको काट दिया, तो HIV का संक्रमण होगा कि नहीं होगा? तो होगा तो उनको बोल रहे नहीं होगा तो होगा वाले यहाँ पर आप सभी होगा वाले, हम नहीं होगा वाले तो मैंने देखिए पूरा शहर HIV से ग्रसित हो सकता है। मच्छर तो सभी जगह घूम रहा है, मच्छरदानी के बिना भी बहुत कोई सो रहे, ठीक है। तो देखिए ये है कि मच्छर काटने से चाहिए नहीं, ठीक है। हाँ तो वो जब हवा में उड़ता है ना, बुरे नहीं है तो कॉन्टेक्ट में ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है। मच्छर अगर घूमूंगी ऐसे करके सटा के रखे तो एक्सेप्शन केस बहुत कुछ हो सकता है। फिर जनरली हम लोग यही बताते हैं मच्छर काटने से, ठीक है। इसके अलावा साथ में खाना खाने से, हाथ पिलाने से, टावल का साझा उपयोग करने से, ठीक है, एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या है मोटिवेशन जिंदगी का, जितना आप सपोर्ट करेंगे वो लंबा लाइफ जिएगा, दवाई के सहारे जिएगा। और एड्स का कारण एक समय में कहा जाता था, एड्स अगर कहते किसी को HIV हुआ है, HIV पॉजिटिव है, तो उसके प्रति लोगों का एक दृष्टिकोण बन जाता था, एक चारित्रिक रूप से पति करने, ठीक है, अभी भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। असम में जो ये त्रिपुरा में 828 स्टूडेंट्स को HIV पॉजिटिव पाया गया, उसके पीछे रीजन जानते हैं? देखिए जैसे जैसा दुनिया बदल रहा है ना, कारण परिणाम भी बदल रहे हैं, उसके पीछे यही रीजन है ना कि वो लोग सभी वेल एजुकेटेड बोलिए, अच्छे संपन्न परिवार से सब बिलोंग करते थे लड़के। और भाई संपन्न परिवार के बिलोंग करते थे जिसका मतलब HIV हो जाएगा इसीलिए। तो वो लोग अपने माता पिता से अच्छा खासा पैसा पाते थे पढ़ाई के अलावा, और उसका इस्तेमाल लोग नशा में करते थे। और ये जो ड्रग्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक लड़का अकेले उसको खरीद कर यूज नहीं करता है, इतना महंगा हो। भाई दूध का थैली तो नहीं है, 30 रुपये यूज कर दिए। ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी जानकारी दी जा रही है। क्या है कि इतना महंगा डोज होने के कारण 5-10 स्टूडेंट एक साथ मिलकर उसको खरीदते हैं और क्या करते हैं कि डोज छोटा छोटा डोज बनाते हैं। जैसे भाई दारू का पैक बनाते हैं, उस प्रकार वो लोग डोज बनाता है कि इतना शरीर का हिस्सा तुम लेगा, इतना हम लेंगे, इतना साझा चेयर बना के दूसरे से ले लिया। और इस कारण क्या हुआ, एक साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके चपेट में आ गए। तो वहाँ पर रीजन है नशीले सिरिंज का साझा उपयोग। एक समय था हम लोग का जो बिहार है या अदर स्टेट, ये डिजीज को जो लाए थे वो माइग्रेशन से आया। यहाँ से गए काम करने के लिए बाहर, बीवी बच्चों को छोड़ कर गए, वहाँ किसी से संबंध बनाया और वहाँ से माइग्रेट करके आए छुट्टी में फिर अपने वाइफ के साथ संपर्क बनाया, संबंध बनाया, अब यहाँ से ये कैरियर में लगी। इसी कारण सबसे ज़्यादा जो है HIV का ग्रसित व्यक्ति 2 जिलों में सबसे ज़्यादा पाया गया, सिवान और कटिहार। माइग्रेट में तो एक बंगाल तरफ भागता है तो कुवैत जाते हैं, कहाँ अरब जाते हैं, सिवान में तो बाहर से बहुत कोई आता है। लेकिन अब सिनेरियो बदल गया, अब स्टूडेंट में पाया जाने लगा। अब सिरिंज एक कोई इन्फेक्टेड है सब, तो समय के साथ बदल रहा है। तो हम लोग जो है, हम लोग का जानकारी भी इसीलिए स्टूडेंट में सर्कुलेट करना आवश्यक है, लोग इसको जाने, इसको समझें। और आजकल का स्टूडेंट किसी का सुनता नहीं है। खैर बिहार में ये कंडीशन स्टूडेंट के साथ नहीं आया है, बिहार में उतना पैसा नहीं है, गार्जियन उतना पैसा तो देते नहीं,
लड़कों को तो एकदम नहीं देते हैं, लड़कियों को पता नहीं है। नहीं, लड़कों को पैसा नहीं मिलता है बिहार में, इतना हम जानते हैं। ठीक है, बड़ा स्ट्रगल करके पढ़ते हैं। तो खैर ये जागरूकता रखिए, पढ़ने के साथ साथ जागरूकता भी फैलाना। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि मान लीजिए आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इस तरह के कार्यशाला में आप आए हैं HIV एड्स का जो केयर एडुकेटर, तो हो सकता है बाहर जाके आप बोले भी अरे भाई ऐसा कार्यशाला में आए, कुछ लोग आपकी बातों को सुने भी। कभी इस तरह का परिस्थिति उन लोगों के साथ आए, ऐसा कंडीशन आए, तो आप लोग से बात नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर वो बोले कि भाई हम मेरे साथ ऐसा ऐसा कंडीशन है, जैसे कि कुछ आप लोग बता रहे थे, इससे पहले भी यहाँ पर सभी अपना स्पीच दिए आप लोगों ने, उसमें आप कारण भी बताएं कि आप सिम्टम्स भी बताएं, वेट लॉस होना, वजन का कम होना, या तो रात को पसीना आना, गिल्टी होना, ये सब सिम्टम्स है। तो ये सब सिम्टम्स हो जाएगा तो इसका मतलब ही नहीं कि उसको HIV हो गया। ठीक है, लेकिन मेन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसको टेस्ट करना चाहिए, ब्लड टेस्ट करना। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम्स किसी में होता है और आप लोगों से कांटेक्ट करता है कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हमको लगता है हम HIV पॉजिटिव हो चुके हैं, इस तरह की दौर से गुजरने की संभावना है कि हम HIV पॉजिटिव हो, तो आप लोग क्या सलाह दीजिएगा? हाँ, ठीक। तो आप लोग सबसे पहले सलाह दीजिएगा कि भाई अगर आपको ऐसी दिक्कतें हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर है 1097, उस पर आप कॉल कीजिए। आपकी जानकारी को, आपकी एड्रेस को, सब चीज़ गुप्त रखा जाएगा और आपको सही काउंसलिंग दिया जाएगा। काउंसलिंग के बाद आप उसके लिए आप सदर अस्पताल में भी इसका डिपार्ट होता है, वहाँ पर भी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग होता है, और उसके बाद उसके अगर उस तरह का उसमें पाया गया पॉजिटिव तो उस अनुसार उसका क्या ट्रीटमेंट है, जो कि निःशुल्क होता है। ठीक है, सर तीन लोग और पार्टिसिपेट किए हैं, परमेंद्र जी, क्या होगा? इन लोगों को दिया जाएगा बाद में दिया जाएगा। बाद में अभी ये बनाया जाएगा। तो ये तो थी HIV एड्स के संदर्भ की बात है, और अभी लगता है कि यहाँ सर्टिफिकेट दिखा गया है। ठीक है, सर्टिफिकेट दिखा गया तो 2 मिनट और लेंगे, 2 मिनट थोड़ा ब्लड डोनेशन को भी बात कर लें। कितना देर रह सकते हो? हो जाएगा, चलिए ठीक है। और लीजिए जल्दी से, और उसको लीजिए ना जल्दी से। ब्लड डोनेशन के संदर्भ दीजिए है, आप लोगों ने कितना जन ब्लड डोनेट रख लेगा तो क्या करेगा? वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे हम करने का इरादा और आप लोग तो किए, आप लोग करेंगे, जो नहीं किए विद्यार्थियों सर लोग तो किए ही होंगे। ठीक है, अच्छा, ब्लड डोनेशन के संदर्भ में समाज में सबसे बड़ी विफल क्या है? समाज में लोग आगे क्यों नहीं आ रहे, बताइए आप लोग। कुछ पूछ रहे हैं कि ब्लड डोनेशन के संदर्भ में लोग आगे आ क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, वो लोग सोचते हैं कि शरीर में उनकी कमी होती है और उसको सुस्ती आने लगता है। चलिए, और दूसरा, और क्या सोचता है समाज? डर भी है। डर मतलब कैसा डर? हम कमजोर हो जाएंगे, ये एक डर है। अच्छा, लोगों में ऐसा नहीं है कि कुछ फायदा भी होगा इससे? हाँ, तो जैसे अच्छा, नया ब्लड आता है, ठीक है, डोनेट करने से ये लोगों को पता नहीं है। अच्छा, और कुछ? चलिए ठीक है। अभी जो है ब्लड डोनेशन के संदर्भ में यही है कि जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है और जो रिसर्च चल रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट,
बच्चे का जन्म के समय और अदर चीज़ों में पर ईयर 1,30,00,000 यूनिट ब्लड की आवश्यकता इंडिया में है और हम लोग के पास उपलब्धता 90 लाख यूनिट है। एक डिफरेंस है, जितना नीड है और जितना हम लोग पास स्टोरेज है। जी बोलिए। देखिए ये प्रश्न है कि निःशुल्क पहुंच पाता है कि नहीं। तो जनरली तो निःशुल्क क्या है कि ब्लड बैंक में जो दिया जाता है उसके बाद सब कुछ चाहता है कि पैसे से सब आ जाए, हमारा घर का व्यक्ति को खून न देना पड़े। लेकिन ये व्यवस्था की गई है, ठीक है, ये ब्लड जो हमारे पास तो स्कार्सिटी है, हम ये तत्काल में तो पूरा कर देते हैं, परंतु आप एक डोनर लाए, उसका तो ब्लड हमको जरूरत पड़ेगा। 90 लाख यूनिट है, सब पैसे के बल पे हो जाएगा तो गड़बड़ सब अगर बेच ही देंगे तो। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं ठीक है हम अरेंज कर देंगे, लेकिन आप अपना डोनर देखिए आके दीजिए, ठीक है। कहीं कहीं देखिए लूपहोल सभी जगह है, इंडिया का हर सेक्टर में है, यहाँ भी लूपहोल हो सकता है, तो वो तो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है। हमारा काम तो वो नहीं है, हमारा काम जो है हम तो वो बता सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उपलब्धता है हम लोग का क्या है, कम। तो इस कारण से दूसरी बात यह है कि ब्लड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, हम लोग आर्टिफिशियल ब्लड बना नहीं सकते। अगर एक व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो जब तक दूसरा व्यक्ति उसको डोनेट नहीं करेगा तो उसको नहीं बचाया जा सकता। हर चीज़ का अल्टरनेट है, इन ब्लड का अल्टरनेट नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सेव द लाइफ डोनेट द ब्लड, ठीक है। किसी का भी जीवन बचाना है तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। रहा बात ब्लड डोनेट के संदर्भ में जो मिथक है लोगों में है, लोग सोचते हैं कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो फिर इतना मेहनत से खाए पिए हैं, या हमारे ही गार्जियन बूढ़े बुजुर्ग इतना मेहनत से क्या मैंने तरह खून दे रखा थी, खून देगा तुम जाते हैं। तो ये सब मिथक को हम लोग को तोड़ना है, आगे बढ़कर। तो अगर हम ब्लड देते हैं तो हमारे शरीर से जो रक्त निकलता है 24 घंटे के अंदर वो रिकवर हो जाता है, परंतु कहा यह जाता है कि 3 महीना तक एक बार ब्लड देने के बाद ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे यही रीजन है कि ब्लड जो है, ब्लड में कई कंपोनेंट्स हैं और सारे कंपोनेंट्स की रिकवरी 24 घंटे में नहीं होती है, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स को बनने में समय लगता है, इस कारण से कहा जाता है कि आप 3 महीने बाद ब्लड दीजिए। ब्लड देने के बाद जैसे वो क्या सुस्ती आ जाता है, मे भी कुछ लोगों में सुस्ती आए, कमजोरी आए, इसके लिए कहा जाता है कि हो सकता है आपका ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो उसके लिए कहा जाता है कि वह ब्लड देकर कुछ मीठा खा लीजिए, पानी पी लीजिए, डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है ब्लड की कमी से, आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए। थोड़ी बहुत वीकनेस लग सकती है, दर्द हो सकता है, तो अगर उस तरह का प्रॉब्लम किसी को है तो जो हाथ से आप रक्त दिए 5 महीना किसी प्रकार का हार्ट लेवल में 5 घंटे कुछ भारी सामान को उठाइए, 5 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, बल्कि इंकरेज करने की बात, ठीक है। बहुत कोई कहता है कि ब्लड दे दिए हैं अब हमको तो हॉर्लिक्स पीना होगा, हमारा लिए काजू खरीद के लाओ तेरे घर में दिए, तो भाई हॉर्लिक्स अगर विकल्प करता रक्त का तो डॉक्टर साहब कहते हॉर्लिक्स से बोल के चढ़ा देते ये कुछ भी नहीं है, तो हॉर्लिक्स ही पीना है भाई, किंतु ब्लड पिए, नॉर्मल आप फूड से भी उसको रिकवर कर सकते हो, ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन तो जो दिया जाता है उसको फॉलो करना है। कुछ संदर्भ में कहा जाता है कि भाई धूम्रपान करते थे 4 घंटा धूम्रपान भी न करें, भाई ड्रिंक करते थे 1 दिन पहले ड्रिंक न करें, कल खून देने जाना है। तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, बहुत ज़्यादा असर नहीं करता है, उसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। ये ब्लड डोनेट करने के संदर्भ में बातें थी। इसमें एक चीज़ है, वजन को ध्यान में रखा जाता है, जनरली कितने वजन तक मिनिमम ब्लड डोनेट कर सकते हैं? 45 किलो, 58, चलिए ठीक, नियर अबाउट 45 किलो, ठीक है। 45 के अबाउट जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। आयु
चलिए 18+ वो आयु के वर्ग जो है व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्लड डोनेशन से फायदे क्या है? एक तो नई जिंदगी मिलेगी, बढ़िया है। देखिए इसका तो 2 एस्पेक्ट है। एक एंगल देखते हैं हम तो सोसाइटी मतलब सोशल समाज को क्या फायदा है, और दूसरा अपने आप को क्या फायदा है। 2 चीजें हो गई। समाज को फायदे तो आप लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कोई माता शिशु को जन्म दे रही है, आजकल मैक्सिमम के सीजेरियन हो रहा है, तत्काल अगर रक्त की आवश्यकता पड़ रही है तो फिर आपका दिया हुआ रक्त माता और शिशु का जिंदगी को बचा सकता है। ये तो चीज़ है। दूसरा, किसी के साथ भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, अगर वहाँ तत्काल अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ रही तो हम ही लोग का दिया हुआ ब्लड उसकी जिंदगी को बचा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ही डिपेंड करता है उसका जिंदगी। आप रक्त चाहिए जितना दिन चला सकते हैं उतना दिन वो जिएगा। इस संदर्भ में भी कुछ चीज़ें हैं जो हेल्पफुल होती हैं लोगों को। और अपने संदर्भ में कहा जाए तो मान लीजिए आज आप यहाँ बिहार में, आपके माता पिता हैं, आपको एक अच्छी जॉब लग जाती है, आप बेंगलोर चले जाते हैं और माता पिता को किसी कारणवश तत्काल रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप अगर ब्लड डोनेट किए तो आपका एक ब्लड डोनेशन का कार्ड बनता है। वो कार्ड अगर घर में रहा तो तत्काल जो अपने बच्चे का जरूरत है वो कार्ड उसका पूर्ति कर देगा। वो कार्ड दिखाएगा तो उसको ब्लड की उपलब्धता हो जाएगी। दूर बैठे भी अपने परिवार का मदद कर सकते हैं ब्लड डोनेशन के संदर्भ। देखिए कार्ड बनता है जहाँ तो आपका घर का निकट स्थल नहीं है, हालांकि दे देगा, सब जगह देगा। हाँ, कार्ड रहने से कहीं भी उपलब्ध करा सकता है। ठीक है, तो आपको रिकॉर्ड में है। तो बिहार में तब तो चिप लगा हुआ कार्ड बन रहा है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा बोलता है लेकिन वैसा होता नहीं है। हाँ हाँ है ऐसा। टाइम बॉन्ड कर दिया है। टाइम बॉन्ड किया है, थोड़ा सा अपना प्रेशर दीजिए तो उसमें भी काम बन जाता है। तो देखिए आप साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं, वैलिडिटी बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, 6 महीने के। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना कॉन्सेप्ट है, सही है, आप अपना जगह सही है, ठीक है, लेकिन हम तो इंकरेज करेंगे आपको 4 बार देने के लिए। अच्छा दूसरी बात ये है, ब्लड आप डोनेट करने जाते हैं तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जब हम लोग खुद से कभी जांच कराने नहीं जाते। ठीक है, इवन हम लोग को डॉक्टर सब्सक्राइब भी करता है ब्लड टेस्ट कराइए तो हम लोग को लगता है फालतू का बिल बना रहा है, लेकिन ब्लड डोनेट कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली 3-4 बीमारियों का टेस्ट के समय ही ब्लड देने समय ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात है, ये जानकारी अगर होता है कभी कभी जहाँ ब्लड डोनेट करके बाय फोन आता है, तो बाय फोन अभी कभी आया है आप लोग को जो हॉस्पिटल से ब्लड पहले ना आपका जो ब्लड टेस्ट होगा उसका हॉस्पिटल से फोन आता है, कभी आया है? नहीं आया तो आप सौभाग्यशाली, फोन उसी को आता है जिसमें गड़बड़ी है। ठीक है, मान लीजिए किसी को HIV है तो डॉक्टर ये नहीं कहेगा, डॉक्टर बोलेगा कि ठीक है ये देखिए किसका पूरा डाटा निकालेगा, डाटा निकालने के बाद कॉल करेगा और नज़दीकी आप यहाँ पर संपर्क करें, उसके बाद आपको डिटेल्स देगा। लेकिन ऐसा न होना है, लेकिन आपको क्या है ब्लड डोनेट करने से ये फायदा होता है। और बाद बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं और जो जो उम्र होगा आप समझदार होते जाइएगा, लेकिन हम लोग का काम है आप सभी युवाओं को अच्छे मार्ग में ले जाना और प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला कि नहीं? चलिए नाश्ता करके भी नहीं मिला, अब सर्टिफिकेट बांटेंगे। ठीक है, पुरस्कार भी बांटेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का तो वहाँ क्लियर हो चुका है।
फिफ्थ में 2 लोग टाइप किए हैं, ठीक है, तो उन दोनों से यहाँ पर सवाल किया जाएगा, ओरल सवाल किया जाएगा। एक पिंकी कुमारी है, आ जाइए। पिंकी कुमारी, एमसी कॉलेज लिखा हुआ है, आइए। कैंपस कॉलेज में जाए। एक अभिनव राज, डीके कॉलेज। आइए हो। चलिए, आपके जानकार वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों उस तरफ मुंह करके खड़े मैच कर गया, तो इन दोनों से एक सवाल रहेगा, दोनों को में से ये हमारे बोला भैया है। तो ये जो है पिंकी कुमारी है ना, पिंकी कुमारी और अभिनव, ठीक है, दोनों से एक ही सवाल रहेगा, अलग अलग सवाल नहीं रहेगा। तो पिंकी जी, आप इधर मुड़िए जरा, थोड़ा और दूर खड़ा होइए, वहाँ खड़ा होइए, हाँ वहाँ खड़ा होइए, इस तरफ मुँह कीजिएगा। अभिनव उसी तरफ मुँह करिए, 2 हाथ की दूरी कोरोना है। अब जो पहला सवाल है, पहले ये अपना जवाब देंगे, फिर ये अपना जवाब देंगे। जवाब एक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई नहीं, हम लोग जज करेंगे क्या है। सवाल है, कोई आप लोग पीछे से नहीं बोलिएगा, हिंट मत दीजिएगा, आप ही लोग को न्याय करना है, जज आप लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट का संबंध HIV एड्स से है? क्वेश्चन दोनों आदमी सुन लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बायोप्सी टेस्ट, दूसरा ऑप्शन एलिसा टेस्ट, तीसरा विडाल टेस्ट और चौथा ब्लड टेस्ट फॉर सेल काउंट। पहले आप बताइए। वो बोले हैं ब्लड टेस्ट फॉर सेल काउंट, आप बताइए। ऑप्शन फिर से, बायोप्सी टेस्ट, एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, ब्लड टेस्ट फॉर सेल काउंट। इनका जवाब एलिसा टेस्ट आया। अब आप लोग बताइए दर्शक, किसका सही है? इनका सही है, चलिए इनके लिए ताली मारिए। ठीक है, चलिए कोई तो होना चाहिए। अरे 128 है, इतना जल्दी फुल नहीं होगा, और ऊपर से स्टोरेज ऐसे ही खाली रखते हैं। कम से कम ये सबका फोटो ले लेते हैं। अरे पीछे जाएगा पूरी लगातार लेवे खातिर पूरा। हाँ, अब पुरस्कार वितरित हो रहा है। 5 बच्चों का परफॉर्मेंस 1 टू टॉप में सिलेक्ट हो गए हैं, कार्ड भी उनका बन गया है, पारितोषिक भी अभी तुरंत दी जाएगी। तो जिसके लिए मैं हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर श्वेत सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि कृपया आकर के और इन सब बच्चों का सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें जो 1 to 5 के अंतर्गत आए हुए हैं। श्वेत सर, ताली बजाइए। एमबी कॉलेज की छात्रा प्रिया कुमारी का पहला पोजीशन है। अपना प्रथम पोजीशन का पारितोषिक आकर के प्रिया कुमारी भारी मिस्टेक हो ना हो गया, हो गया। ठीक है, सत्तम फोटो दो।
अवधेश कुमार आइए, अवधेश जी आइए। वैष्णवी गुप्ता आइए। वैष्णवी गुप्ता आइए। रीमा यादव आइए। मुस्कान कुमारी आइए। मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। ऋषिकेश कुमार आइए। नीला ड्रम 2 सीमेंट बोरी। आइए ऋषिकेश। ऋषिकेश को कीजिए। सोनालिका, सोनालिका जी। काजल कुमारी, सोनालिका जी। हाँ इधर से ठीक ठीक है सर। मंच तो सब आ जाए। काजल कुमारी। खुशी कुमारी, खुशी आइए। अमन अंसारी, अमन चलिए। दो मिनट और भूख लगा है। अभिषेक यादव। जानिए ना, हमको भूख लगा तो हम दूसरा खा बोले। 2 मिनट 2 मिनट। शशि कुमार शर्मा। सनी कुमार। सनी कुमार। डिम्पल कुमारी, डिम्पल कुमारी आइए। ईशा कुमारी भी आइए। राहुल कुमार। पिंकी कुमारी। पिंकी। राहुल कुमार। पिंकी कुमारी। पिंकी कुमारी, एमसी कॉलेज। हाँ जाइए। पिंकी। नीतीश कुमार जीसी बक्सर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। कौशिक कुमारी, बीके कॉलेज, डुमराव। हमारा कहाँ ना बोलो हम एग्जाम देती ना कहाँ स्टूडेंट है ना निशा कुमारी, बीके कॉलेज, डुमराव। स्टूडेंट है ना निशा बीके। निशा कुमारी, बीके कॉलेज, डुमराव हो गया। एक्स्ट्रा हो गया क्या? एगो चलिए इनके लिए ताली मारिए भाई।
चलिए सर। आप जो है ग्रुप फोटो करवा सर आप लोग बैठ जाइए। आ जाइए सामने यहाँ पे आ जाओ पीछे, कुछ आप पीछे ऐसा करिएगा आ जाओ बैठ से आओ। पास में रखिए सब लोग बैग छोड़ दो, बैग वहीं पे, बैग छोड़ के आना। नहीं बैग मत छोड़ के आना, क्या कुछ होगा। अरे बता सीट पे रख जाओ ना। सर्टिफिकेट सब लोग लिए रहेंगे। एक लाइन में करिए यहाँ पे लोग नीचे ये लड़का लोग नीचे आइए जो भी कर रहे हैं एक लाइन नीचे बैठिए। लड़की सबको ऊपर कर दिया, लड़का सबको नीचे। उधर पीछे खड़ा हो जाते हैं। हम लोग ले लेंगे। अपना ये लीजिए ना। क्या करें? बोला भैया पीछे चले गए थोड़ा और पीछे। हम ट्रेन से चल रहे हैं, अपन काम करते निकल जाओ, नाना कांटा गिरा वगैरह। हम लोग का फोन में नहीं है। लगता है हमको मिल जाएगा। हाँ बढ़िया पूरा लीजिएगा। कन्यासा लो। किसी अटैक नहीं कहाँ ले गुस्साई लो सब। सबका चेहरा सब आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तुम लोग भी आ जाओ। अरे ये लगा कह लियो वहाँ यहाँ कुछ भी आ जाओ। पार्टिसिपेशन वाले ग्रीन शर्ट पहन लो यहाँ पे जी ठीक है सर, मैं यहीं पर रहता हूँ। आप लीजिए। ऐसे ऐसे सर। कोशिश करिए बनवा में लीजिए। మారిపోవే ఈ క్షణం స్వయం వరం ఇవాళ సంవరం ఈ క్షణం స్వయం వరం सर का फोटो जिसको चाहिए उसका क्लिक कर लो। अभी पहले ला जाओ उसके बाद केदारनाथ वाले जगह चढ़ा दिया क्या केदारनाथ केनेस का क्यों आई रहा? कहने से आया चला गया कौन इसमें भी ले लीजिए ना।